हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। साथ ही आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि स्कीम्स, एमओयू, समिट, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, अपॉइंटमेंट और भी सारी कैटेगरीज में। तो एक बार अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ को संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। What percentage growth did the Indian economy register during the October to December quarter of the financial year 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8.4% की वृद्धि दर्ज की। What is the capacity of the newly inaugurated tug named Ocean Grace? ओशन ग्रेस नामक नव उद्घाटन टग की क्षमता है 60 टन। अदिति स्कीम्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? अदिति योजना डिफेंस सेक्टर से संबंधित है। L&T commissioned India's first indigenously built green hydrogen electrolyzer in which state? L&T ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गुजरात राज्य में चालू किया। Who recently won the Goodfellow Classic PSC Challenger Tour टाइटल इन टोरंटो कनाडा? हाल ही में टोरंटो कनाडा में गुडफेलो क्लासिक PSC चैलेंजर टूर खिताब अभय सिंह ने जीता। Which company has been imposed a penalty of over ₹3 crore over GST related issues? GST संबंधित मुद्दों पर बाइकॉन लिमिटेड पर 3 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया। What organizations has the election commission partnered with to enhance voter awareness for the upcoming लोकसभा इलेक्शंस? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। In the 12th edition of the International IP Index released by the US Chamber of Commerce, what is India's rank among 55 countries? US Chamber of Commerce द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स के 12वें संस्करण में 55 देशों में भारत का स्थान 42वां है। Who has been appointed as the new Director General of the National Security Guard? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया। रीसा is a tribal costume of which state which was recently granted GI tag? रीसा त्रिपुरा राज्य की आदिवासी पोशाक है, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर? स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र हिसार में स्थापित किया गया। इंडिया हैज स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर इनटू पाकिस्तान ऑन द कंप्लीशन ऑफ शाहपुर कांडी बैरेज ऑन विच रिवर? भारत ने रावी रिवर पर शाहपुर कांडी बैराज के पूरा होने पर पाकिस्तान में पानी का प्रवाह रोक दिया है। Which country has recently become the first in the Spanish-speaking world to recognize the Indian pharmacopoeia? निकारागुआ देश हाल ही में भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला स्पेनिश भाषी दुनिया का पहला देश बन गया है। Which state celebrates चापचरकूट फेस्टिवल? चापचरकूट उत्सव मिजोरम राज्य मनाता है। Flipkart has launched UPI हैंडल in partnership with which bank? फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में UPI हैंडल लॉन्च किया है। Which small finance bank has partnered with द्वारा मनी फॉर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज? डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने द्वारा मनी के साथ साझेदारी की है। What is the growth percentage of नेफ्ट सिस्टम वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रीवियस 10 ईयर्स? 2014 से 2023 तक पिछले 10 वर्षों के दौरान NFT यानी कि नेफ्ट सिस्टम में 700% की वृद्धि हुई है। What immediate action has JM Financial Products Limited been directed to take by the RBI? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिमिटेड को तत्काल क्या कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, सीज एंड डेसिस्ट फ्रॉम डिस्पर्सल ऑफ लोन्स अगेंस्ट IPO। हु वॉन द 7th एडिशन ऑफ द रोमन रोलैंड बुक प्राइज? रोमन रोलैंड बुक प्राइज का 7वां संस्करण पंकज कुमार चटर्जी ने जीता। इन विच कंट्री डिड द फर्टिलिटी रेट हिट अ न्यू लो ऑफ 0.72 इन 2023? 2023 में साउथ कोरिया ने
प्रजनन दर 0.72 के निचले स्तर पर पहुंच गई। With whom did C. sign an MOU to boost India's telecom sector at Mobile World Congress 2024? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में भारत के दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सी ने क्वालकॉम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। What is Jenny? Recently unveiled by Google's DeepMind team. हाल ही में गूगल की DeepMind टीम द्वारा लॉन्च किया गया जेनी एक इंटरेक्टिव 2D वीडियो गेम क्रिएटर है। What is the primary purpose of the AI model Garbhini GA2 developed by IIT Madras and Translational Health Science and Technology Institute फरीदाबाद? IIT मद्रास और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद द्वारा विकसित AI मॉडल गर्भिणी GA2 का प्राथमिक उद्देश्य है डिटरमाइन द एज ऑफ अ fetus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Which two embassies को पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज फॉर द फर्स्ट ब्लू टॉक्स मीटिंग? पहली ब्लू टॉक्स बैठक के लिए एम्बेसीज ऑफ फ्रांस एंड एम्बेसी ऑफ कोस्टारिका ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ साझेदारी की। Which Indian state houses the largest population of leopards according to the status of leopards in India 2022 रिपोर्ट? भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। What is the theme for International Women's Day celebrated on 8 मार्च 2024? 8 मार्च 2024 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। Which country recently test fired यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल? हाल ही में रशिया ने यार्स अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया। Which country recently became the first to make abortion a constitutional right? हाल ही में फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश बन गया। Which company has introduced world javelin champion नीरज चोपड़ा as the brand ambassador for their premium petrol speed? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने विश्व जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा को अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पीएम नरेंद्र मोदी विटनेस्ड कमेंसमेंट ऑफ कोल्ड लोडिंग एट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट विच प्लेस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पक्कम पर भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोल्ड लोडिंग की शुरुआत का अवलोकन किया। हाउ मेनी न्यू मून्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑर्बिटिंग यूरेनस एंड नेपच्यून? यूरेनस और नेपच्यून की परिक्रमा करते हुए 3 नए उपग्रह खोजे गए हैं। What is Chakshu, the newly rolled out digital platform by the Department of Telecommunications in India designed for? भारत में दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म चक्षु रिपोर्टिंग फ्रॉड कॉल्स एंड मैसेजेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। Which IIT hosted the All India Research Scholars Summit 2024? IIT मद्रास ने अखिल भारतीय अनुसंधान स्कॉलर शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। What is Moody's revised GDP forecast for India in 2024? 2024 में भारत के लिए मूडीज का संशोधित जीडीपी पूर्वानुमान 6.8% है। Who addressed the 53rd convocation of उत्कल यूनिवर्सिटी इन भुवनेश्वर उड़ीसा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय के 53वें दीक्षांत समारोह को द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। In which city is the National Institute of One Health located? National Institute of One Health नागपुर शहर में है। Who inaugurated the electronic data interchange at land customs stations of the North East region? उत्तर पूर्व क्षेत्र के भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का उद्घाटन निर्मला सीतारमण ने किया। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the HURL सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य में HURL सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। कोल इंडिया लिमिटेड रिसेंटली एंटर्ड इनटू एन MOU with which Indian Institute of Management for Multimodal Connectivity Infrastructure in coal transportation? कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में कोयला परिवहन में मल्टीमोडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के लिए IIM मुंबई और IIM संबलपुर के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाट इज द ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड फॉर फरवरी 2024? फरवरी 2024 में एकत्रित सकल वस्तु एवं सेवा कर राजस्व 1,68,337 करोड़ रुपये रहा। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया inaugurated 3 centers of Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology in which states? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 3 केंद्रों का उद्घाटन किया। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG यूनिट सेटअप बाय गेल? गेल द्वारा भारत की पहली लघु स्तरीय LNG इकाई विजयपुर मध्य प्रदेश में सेटअप की गई। वेयर हैज़ INS जटायु बीन कमीशन? INS जटायु को मिनिकॉय में कमीशन किया गया। इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। हु हैज़ बिकम द 14th प्लेयर टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया? भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड MOU टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस विद विच सेंट्रल बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक ने
बैंक इंडोनेशिया के साथ सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विच ग्लोबल रिसर्च फर्म डाउनग्रेडेड इट्स रेटिंग ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड येस बैंक। सो गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और येस बैंक पर अपनी रेटिंग घटा दी है। हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता। विसिटी होस्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो जयपुर शहर ने सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम साइंड एमओयू विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर पाइन नीडल्स बेस्ड फ्यूल मेकिंग टेक्नोलॉजी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने पाइन नीडल्स आधारित ईंधन बनाने की तकनीक के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। What percentage increase was approved by the Union Cabinet for dearness allowance over the existing rate? यूनियन कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में मौजूदा दर से कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन बी है 4%। What is the approved budget outlay for the India AI मिशन? इंडिया AI मिशन के लिए स्वीकृत बजट परिव्यय 10,331.92 करोड़ रुपए है। What is the financial outlay of the उन्नति 2024 स्कीम? उन्नति 2024 योजना का वित्तीय परिव्यय है 10,037 करोड़ रुपए। What is the approved minimum support price for raw jute for the 2024-25 सीजन? 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए अनुमोदित न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5,335 रुपये पर क्विंटल। इंडसइंड बैंक इंक एन एमओयू विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू फोकस ऑन लाइफ स्टॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इंडसइंड बैंक ने पशुधन स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। What kind of immunity did the 7-judge bench of the Supreme Court recently rule against for members of Parliament and state legislatures? उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने हाल ही में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के लिए किस प्रकार की छूट के विरुद्ध फैसला सुनाया? सही आंसर ऑप्शन डी है इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर टेकिंग ब्राइब्स। विच मिनिस्ट्री सेलिब्रेट्स द 6th पोषण पखवाड़ा फ्रॉम 9th to 23rd March 2024? सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 9 से 23 मार्च 2024 तक छठा पोषण पखवाड़ा मना रहा है। इन विच सिटी वॉज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनोग्रेट? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में हुआ है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द सेला टनल प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया। How many Indian Air Force units were honored with the President's Standard and Colors at Air Force Station in Hindon, उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के हिंडन में वायुसेना स्टेशन पर 4 भारतीय वायुसेना इकाइयों को राष्ट्रपति ध्वज और पताका से सम्मानित किया गया। पनामा हैज़ रिसेंटली बिकम द 97th मेंबर कंट्री ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? पनामा हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 57वां सदस्य देश बन गया है। वेयर इज द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनोग्रेटेड? कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। इन स्पेस टेक्निकल सेंटर इनोग्रेटेड इन विच सिटी? इन स्पेस तकनीकी केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। विच कंट्री रिसीव्ड मिजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड फॉर एग्जेम्पलरी एफर्ट्स इन मिजल्स एंड रुबेला डिजीज प्रिवेंशन? खसरा और रुबेला रोग की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। Where did the Sea Defenders 2024 exercise culminate between India and US? भारत और अमेरिका के बीच Sea Defenders 2024 अभ्यास पोर्ट प्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हुई है। यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बरेठी सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य में बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। विच फिनटेक यूनिकॉर्न रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन AI चैटबॉट फॉर पेमेंट्स एंड पेरोल मैनेजमेंट नेम्ड रे? हाल ही में रेजर पे ने भुगतान और पेरोल मैनेजमेंट के लिए रे नामक AI चैटबॉट पेश किया। द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज साइंड एन MOU विद विच एजेंसी टू इम्प्रूव सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल विद स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बोलने और सुनने में विकलांग व्यक्तियों के समर्थन में सुधार के लिए सिंगल साइनेबल कम्युनिकेशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विच गोल्फर हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर बॉब जोन्स अवार्ड 2024? सो टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तमास सुल्यूक हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तमास सुल्यूक हंगरी देश के नए राष्ट्रपति बने। What age limit has been set for senior citizens to opt for postal ballots in the upcoming Lok Sabha and State Assembly elections? आगामी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र का विकल्प चुनने के लिए 85 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई।
विच कंपनी अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ इंडियन बॉन्ड्स इन द इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स। ब्लूमबर्ग ने उभरते बाजार स्थानीय मुद्रा सरकारी सूचकांक में भारतीय बॉन्ड को शामिल करने की घोषणा की। विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ मिलिट्री अलायंस नेटो। सो स्वीडन देश सैन्य गठबंधन नेटो का नया सदस्य बन गया है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।